अब यहाँ से शुरू होता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या है कि ये एक फिलोसफर थे जॉन वेन। इन्होंने सेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये एक अलग से तरीका दिया। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, यूनिवर्सल सेट, इसको रिप्रेजेंट किया एक रेक्टेंगल से। ये जो आप बाहर रेक्टेंगल देख पा रहे हो ना, ये वाला रेक्टेंगल, इसको उन्होंने यूनिवर्सल सेट कहा, तो ये बन गया यू। ठीक है, और बाकी जो सारे सेट होते हैं जो इस किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन सबको उसने सर्कल से शो किया कि सेट किससे शो किए, सर्कल से। बट जो यूनिवर्सल सेट है, जो सबसे बड़ा काइंड ऑफ सेट है जिसके के ये सब सबसेट बन जाते हैं, उसको उसने शो किया रेक्टेंगल से और उसको कहा कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेट्स को उसने रिप्रेजेंट किया, इस पूरी प्रोसेस को उनके नाम पे ही, उनके जो है ना काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शो करने के लिए इनको वेन डायग्राम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वेन डायग्राम के हिसाब से यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको कैसे शो करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है और ये यूनियन होता क्या है। अब एक एक चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। देखो, यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम लिखते हैं ऐसे, पहले तो ये समझ लो, इसके लिए नोटेशन ये है ए और यूनियन बी। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन आता है, तो आप इसमें ऐसे समझो कि ए के सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट, और बी के वो जो ए में नहीं आए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखने के लिए बोल सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, एंड बी के वो जो सेट ए में नहीं आए, रिपीट नहीं हुए, है ना, ऐसे करके ये याद रखने का तरीका है जस्ट। तो अब जब मुझे पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसको लिखने का ना प्रॉपर तरीका क्या है, डेफिनेशन क्या है ए यूनियन बी। इसका होता है एक्स सच दैट, या तो एक्स ए में है और या फिर एक्स बी में है। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसमें जो ये और वर्ड है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहाँ यूनियन होगा वहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे, और अगर क्वेश्चन में भी और वाली फीलिंग आएगी तो हम उसको यूनियन का ही क्वेश्चन मानेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जांपल से भी करके दिखाऊंगा, बट यहाँ भी जैसे ये लिखा है देखो, x बिलोंग्स टू a, फिर लिखा है और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये होता है यूनियन की डेफिनेशन। और उसके बाद इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेन डायग्राम आपके सामने है कि हमारे पास ये हो गया कोई यूनिवर्सल सेट, इसमें हमारे पास ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ये ए और बी के सारे एलिमेंट ऐसे करके अगर हम ले लेते हैं, सबको शेडिंग कर देते हैं, तो ये जो पोर्शन बनता है इसी को हम ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी को देखो यहाँ नोट में लिखा है, ए यूनियन बी को हम ए और बी ऐसा भी बोल देते हैं, और जो है वो दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू यूनियन। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब हम इसके ना कुछ काइंड ऑफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि ए हमारे पास एक सेट है वन, सॉरी वन नहीं है, टू है, 2 3 5 एंड 7, और बी हमारे पास एक सेट है 1 3 5 9 एंड 11। ठीक है, ऐसे है। तो ए यूनियन बी ये लिखो। तो हमने क्या करना है, आंखें बंद करके ए के तो सारे लिख लेने हैं, ऐसे लिख दिए। अब बी के सिर्फ वो लिखना है जो ए में नहीं आए। चेक करो पहले वन, क्या वन ए में आया है, नहीं, तो फिर ये वन यहाँ आएगा। फिर देखो थ्री, क्या थ्री ए में आया, आया है, ये बैठा है देखो, तो इसको नहीं फिर लिखना दोबारा। फाइव, फाइव ए में आया, यहाँ बैठा है, तो इसको भी दोबारा नहीं लिखना। नाइन आया, नहीं, तो नाइन लिखना है। 11 भी नहीं आया तो 11 लिखना है, ऐसे करके। तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के सिर्फ वो आएंगे जो ए में पहले नहीं आए हैं। जो ए में पहले आ चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमें यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, हर केस में जो जो हमें दिए हैं, जैसे यहाँ ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो हमें लिखना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगेन वही कंसेप्ट, ए के सारे, तो ए के तो 2 5 और 9 सब आ गए,
बी के वो जो ए में नहीं आए, 1 ए में नहीं आया तो 1 आएगा, फिर 4 ए में नहीं आया तो 4 आएगा, 7 भी ए में नहीं आया तो 7 भी आएगा, ऐसे करके। फिर यहाँ पे सी और डी का यूनियन क्या बनेगा, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सी के तो सारे और डी के वो जो उसमें नहीं आए। देखो 3 वहाँ आ चुका है, ये नहीं मैं लिखूँगा दोबारा, और 5 और 6 भी आ चुके हैं, वो भी दोबारा लिखेंगे, तो सिर्फ 4 और 9 ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो पी में हमारे कौन कौन आए हैं, पी में आया ए बी डी ई, ठीक है, ये आए हैं, तो लिख लेते हैं ए बी डी और ई। उसके बाद क्यू में जो हैं हमारे जो जो जैसे बी है वो इधर आ चुका है, नहीं लिखेंगे, सी नहीं आया है तो सी को लिख लेते हैं, फिर ई इधर आ चुका है उसको भी नहीं लिखेंगे, फिर एफ उधर नहीं आया, जी नहीं आया, वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, एफ एंड जी। तो ये प्रोसेस है प्यारे बच्चों यूनियन के लिए।